मैं दिनेश चौधरी को ढूंढना चाहता हूँ। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। किस लिए? मैं खामोश बैठा उसे घूरता रहा। किस लिए? उसने अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में पूछा। आप क्यों उसे ढूंढना चाहते हैं? क्या यह सही नहीं है? उसका गायब होना आपके लिए वरदान बन गया था और आप खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हो गए। कुछ हद तक सही है। दिनेश चौधरी के एकाएक गायब हो जाने की वजह से हर आदमी उसी को जसदेव सिंह का हत्यारा समझने पर मजबूर हो गया था। मेरे विचार से आपकी बेहतरी इसी में है, उसकी तलाश का ख्याल ही दिमाग से निकाल दो। मैंने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मदन ने अपनी सिगरेट का अवशेष एस्ट्रे में झोंक कर नई सिगरेट जला ली। वह कुछ नर्वस सा नजर आने लगा था। दिनेश मेरा सच्चा और जिगरी दोस्त ही नहीं बल्कि उस्ताद भी है, मैं बोला। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसकी खोजपूर्ण निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई। ठीक है, खामोशी से कुछ देर मुझे घूरने के बाद वह बोला, मैं कोशिश करूँगा। अगर कोई सुराग लगा तो आपको बता दूँगा। वैसे अभी तक तो उसके बारे में कहीं कुछ सुना नहीं है। और हमेशा की तरह याद रखना कि मेरे और आपके बीच की बातें सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए हस्तक्षेप किया, नोट उठाकर जेब में रखा और खड़ा हो गया। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मदन चला गया। मैंने एस्ट्रे में सिगरेट कुचल दी, जूते उतारकर पैर सेंटर टेबल पर रख लिए, सोफे की पुश से पीठ सटाकर आंखें बंद कर ली। दिमाग में विभिन्न विचार कोड़ों की तरह कुलबुलाने लगे। मैं तय नहीं कर सका कहाँ से सोचना शुरू किया जाए। धीरे धीरे खुद ही विचारों को दिशा मिलने लगी। विराटनगर तेजी से विकसित हुआ एक बड़ा शहर था। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह जैसी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को भी प्राप्त थी। उसी अनुपात में विभिन्न महानगरीय समस्याएं भी यहाँ पैदा हो गई थी। लेकिन मुश्किल से 30 साल पहले विराटनगर एक साधारण शहर था। फिर औद्योगिकरण के साथ साथ छोटे और बीच के दर्जे के भी ढेरों कारखाने लग गए। देखते ही देखते विराटनगर व्यापार का केंद्र बन गया। बहुमंजिला इमारतें, भव्य कोठियाँ और चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ। आबादी दिनों दिन बढ़ती गई। नई नई सैकड़ों कॉलोनियाँ बस गई। इन सब बातों के साथ साथ जरूरी सेवाओं, सुख सुविधाओं, मनोरंजन के साधनों वगैरह में भी वृद्धि होती गई। मौजूदा हालत में आबादी और क्षेत्रफल के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में विराटनगर देश के दूसरे किसी महानगर से किसी भी तरह कम नहीं था। संगठित अपराधों के मामले में भी विराटनगर अपना जवाब आप ही था। अपराध वट वृक्ष की जड़ें सत्तारूढ़ और विपक्षी
दलों से लेकर सरकारी विभाग तक में गहराई से गड़ी हुई थी। औद्योगिक प्रतिष्ठान, रेलवे वर्कर्स यूनियन, पोर्ट लेबर यूनियन आदि भी इससे अछूते नहीं बचे थे। हर उस जगह जहाँ से पैसा हासिल हो सकता था, अपराधी संगठनों के गुंडे गुर्गे मौजूद थे। तमाम अपराधी संगठनों के मुखिया और उनके गुर्गे सिर्फ एक ही चीज़ से घबराते थे। वह चीज़ थी स्थानीय अखबार विराट दर्पण, क्योंकि उसका मालिक जसदेव सिंह चालाक, निडर और भ्रष्ट होने के साथ साथ खुद भी किसी बदमाश से कम नहीं था। कोई 15 साल पहले जब विराटनगर चहुमुखी प्रगति और विकास की ओर बढ़ रहा था, विराट दर्पण 4 पृष्ठों का एक मामूली स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था। जसदेव सिंह बहुत दूर की सोचने वाला आदमी था। उस दौर की प्रत्येक गतिविधि पर उसकी गिद्ध दृष्टि जमी हुई थी। उस सुनहरे मौके को छोड़ना उसको उसकी नज़रों में बेवकूफ़ी थी। वह जुर्म का दुश्मन और कानून का हिमायती बन गया। अपने अखबार के माध्यम से उसने भ्रष्टाचार के सनसनीखेज कांडों का पर्दाफाश किया। उसकी दूरदर्शिता उस दौर में ही भावी अपराधी संगठन साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत का आभास पा गई थी। उसने देखा था कि दामोदर राणा ने किस तरह उस वक्त के प्रमुख अपराधी संगठनों के सरगना हरभजन की हत्या का षड्यंत्र रचकर खुद को उसकी जगह स्थापित कर लिया था। दूसरे गिरोहों को भी शक्तिशाली और साधन संपन्न होते जसदेव सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। उसकी काली करतूतों को पर्दाफाश करने का खतरनाक रिस्क लिया था। इस सारे सिलसिले में विराट दर्पण की पृष्ठ संख्या में वृद्धि होती गई और वह साप्ताहिक की बजाय एक ऐसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में तब्दील हो गया जिसकी स्थानीय बिक्री राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठान समाचार पत्रों से भी ज़्यादा थी। करीब 5 साल पहले जसदेव सिंह ने जगदीश प्रसाद को अपने असिस्टेंट के रूप में नौकरी दी थी। जगदीश उन आदमियों में से था जो हमेशा एक वक्त में 2 नावों में सफ़र करने में न सिर्फ विश्वास करते हैं बल्कि इस बात पर अक्सर से अमल भी करते हैं। जगदीश के आने के 1.5 साल बाद दिनेश चौधरी क्राइम रिपोर्टर के रूप में विराट दर्पण में आया था। वह बहुत ही होशियार और हौसलामंद आदमी था। उसे जुर्म से सख्त नफरत थी। जुर्म को मिटाने के लिए वह अपनी जान की बाजी भी निसंकोच लगा सकता था। तत्पश्चात अब से कोई 2.5 साल पहले दिनेश चौधरी से संयोगवश मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने ताज़ा जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया था। खून में जोश था, दिल में कुछ कर गुजरने की हसरतें और महत्वाकांक्षा थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में कमाल दिखाने की, एक सफल क्राइम रिपोर्टर बनने की। मैं सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के ऑफिसों के चक्कर लगा चुका था। आश्वासन सबने दिए लेकिन चांस किसी ने नहीं दिया। अलबत्ता थंडर के मालिक मिस्टर नंदा ने चांस देने का वादा ज़रूर किया था। उसी दौरान कॉफ़ी हाउस में मेरी मुलाकात दिनेश चौधरी से हुई। उसके व्यक्तित्व और बातचीत से मैं फ़ौरन प्रभावित हो गया था। मेरी समस्या सुनकर वह सिर्फ मुस्कुराया और अगले दिन विराट दर्पण के ऑफिस में आने के लिए कहा। मैं निश्चित समय पर वहां पहुंचा और देखकर हैरान रह गया कि वह मेरा अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लिए बैठा था। मामूली औपचारिकताएं पूरी करने के बाद
उसी दिन से मेरी नौकरी शुरू हो गई। दिनेश चौधरी का काम तथ्यों की पुष्टि करना और मुनासिब सबूत जुटाना था। मुझे उन तथ्यों और सबूतों को तरतीब देकर स्क्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दिनेश की सूझबूझ और उसके काम करने का ढंग देखकर मुझे पता चला मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल अनाड़ी था। मुझ पर सीखने की धुन सवार हो गई। दिनेश ने खुले दिल से मेरी इच्छा का स्वागत किया। मेरी उम्र उन दिनों 24 साल थी और दिनेश की 35 साल। उसने मुझे छोटा भाई मानकर सब कुछ सिखाया, इन्वेस्टिगेशन के दांव पेच और सभी गुर। पूरे 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जब मुझे ही खुद पर नहीं बल्कि उसे भी मुझ पर भरोसा हो गया था, तब उसने बताया जसदेव सिंह के पास ऐसी ताकत थी जिसके द्वारा शहर की तमाम गंदगी दूर की जा सकती थी। उसके पास स्थानीय अपराध जगत के दादाओं, सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों और उन लोगों के हिमायती राजनीतिक बाजों की करतूतों के ऐसे अकट्टे सबूत थे कि कानून ने उन पर जरा भी रहम नहीं करना था। दिनेश की इच्छा थी जसदेव सिंह अपनी उस ताकत का सही इस्तेमाल करे। तभी मुझे पहली बार पता चला जसदेव सिंह अपनी उस ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था और जगदीश प्रसाद एक तरफ केवल उसका चमचा था, दूसरी ओर वह दामोदर राणा से भी मिला हुआ था। दिनेश को क्योंकि जुर्म से नफरत थी और उन दोनों के मुकाबले पर वह अकेला था, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया कि मैं इस मामले में उसके पूरा साथ हूँ। मैंने सहर्ष वादा कर दिया। जसदेव सिंह रंगा सियार था।